नमस्कार। हम राजस्थान का अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान के अध्ययन में हम जलवायु पढ़ रहे थे। तो जलवायु में हम कोपेन का, ट्रिवार्था का जलवायु का वर्गीकरण हम पढ़ चुके थे। अभी हम पढ़ रहे हैं ऋतुएं। जलवायु के आधार पर राज्य में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून। ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ मार्च माह से होता है तथा मध्य जून तक रहता है। 21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके पश्चात सूर्य उत्तरायण होने लगता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने लगती है। 21 जून को जब सूर्य किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो राज्य में भयंकर गर्मी पड़ती है। पश्चिमी थार के मरुस्थल का तापमान दिन में 45 डिग्री से 47 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। ध्यातव्य रहे, राजस्थान में गर्मियों में स्थानीय गर्म पवनें लू चलती हैं, तो रेगिस्तान में चलने वाले वायु के भंवर बबूलिया कहलाता है। आंधी। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ गंगानगर में 27 दिन, हनुमानगढ़ में 24 दिन, बीकानेर में 18 दिन, जैसलमेर में 16 दिन आती हैं। तो राज्य में सबसे कम आंधी झालावाड़ जिले में 3 दिन आती है। वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर। राजस्थान में लगभग 90% वृष्टि या वर्षा जुलाई से सितंबर के दौरान होती है। राजस्थान में अधिकांश वर्षा मानसून से होती है। राजस्थान में मानसून वर्षा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है, लेकिन राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। मानसूनी पवनें वे मौसमी पवनें होती हैं जो वर्ष में 2 बार क्रमिक रूप से अपना मार्ग बदलती हैं। यह मानसून 2 प्रकार का होता है: ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून। ग्रीष्मकालीन मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, क्योंकि गर्मियों में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकता है। अतः सूर्य की सीधी किरणें पड़ने के कारण तिब्बत का पठार अत्यंत गर्म हो जाता है, जिससे वहाँ निम्न वायु दाब का केंद्र बन जाता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हिंद महासागर में सूर्य की किरणों के तिरछा पड़ने के कारण हिंद महासागर में उच्च वायुदाब का केंद्र बनता है और फेरल के नियम के अनुसार हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब तथा उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर व दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर चलने लगती है। इसी कारण हिंद महासागर से हवाएं आर्द्रता लेते हुए तिब्बत के पठार की ओर चलने लगती हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने के कारण इसे दक्षिण पश्चिम का मानसून भी कहते हैं। ये पवनें मार्ग में पड़ने वाले बादलों को धकेलकर भारत में प्रवेश करती हैं। बादलों के प्राप्ति स्थान के आधार पर मानसून को 2 शाखाओं में विभक्त किया जा सकता है। पहला है अरब सागर की शाखा। प्रत्येक वर्ष 1 से 5 जून के मध्य केरल के तट से अरब सागर के बादल भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करते हैं। यहाँ से उत्तर में जाने पर मानसून प्रवेश की तिथि बढ़ती है, जबकि वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान में अरब सागर के कुछ बादल गुजरात के रास्ते 15 से 20 जून के मध्य झालावाड़ राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार झालावाड़ जिले से प्रवेश करते हैं। अरब सागर के ये बादल अरावली पर्वत के समानांतर होने के कारण राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं कर पाते। अरब सागर के ये बादल राजस्थान के दोनों भागों में जाते हैं, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में पूर्व की अपेक्षा वर्षा की कमी के कारण इस समय यहाँ चलने वाली स्थानीय गर्म पवन लू है। बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी के बादल राज्य में पूर्वी दिशा से प्रवेश करते हैं, अतः इन्हें स्थानीय भाषा में
पूर्विया कहते हैं। अरावली पर्वत के द्वारा रोके जाने के कारण पूर्वी राजस्थान में तो पर्याप्त वर्षा करेंगे, लेकिन पश्चिमी राजस्थान अरावली के वृष्टि छाया में होने के कारण वर्षा प्राप्त नहीं कर पाता। ध्यातव्य रहे, राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागरीय मानसून से वर्षा होती है, जबकि राज्य में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से होती है। तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान को समान दो भागों, शुष्क और शुष्क मरुस्थल प्रदेश व अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेशों में बांटती है एवं 50 सेमी वर्षा रेखा राजस्थान को समान दो भागों में पूर्वी एवं पश्चिमी राजस्थान में बांटती है। ये भी जाने, मानसून का प्रत्यावर्तन काल 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके पश्चात सूर्य दक्षिणायन होने लगता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने लगती है। इसी कारण उत्तरी गोलार्ध भारत में उच्च वायुदाब की स्थिति एवं दक्षिणी गोलार्ध हिंद महासागर में निम्न वायुदाब की स्थिति बनती है। इसके परिणाम स्वरूप मानसूनी हवाएं जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती थी, अपनी दिशा परिवर्तित कर विपरीत दिशा अर्थात उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने लगती हैं। इसी कारण से इस समय को लौटते हुए मानसून काल कहा जाता है या फिर मानसून का प्रत्यावर्तन का समय कहा जाता है, जो अक्टूबर से नवंबर माह के अंत तक रहता है। सर्दियों का मानसून। सर्दियों में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकता है, अतः तिब्बत के पठार व उच्च वायुदाब का केंद्र एवं हिंद महासागर में निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है और पवनें पठार से महासागर की ओर उत्तर पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ कर देती हैं। इसी कारण इसे उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं। लेकिन ये पवनें महाद्वीपीय शुष्क पवनें होने के कारण राजस्थान में कहीं भी वर्षा नहीं कर पाती हैं। मावठ। मावठ की मूल उत्पत्ति कैस्पियन सागर भूमध्य सागर से होती है, जहाँ से भूमध्य सागरीय चक्रवातों पश्चिमी विक्षोभों के माध्यम से पश्चिम दिशा से आने वाली पवनें भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा करती हैं, जिसे मावठ कहते हैं। यह मावठ की वर्षा रबी की फसलों के लिए अनुकूल है, अतः इसे गोल्डन ड्रॉप भी कहते हैं। ध्यान रहे, इस मावठ का संबंध मानसून से नहीं है। शीत ऋतु। अक्टूबर से फरवरी। राजस्थान में वास्तविक शीत ऋतु का समय मध्य दिसंबर से फरवरी के अंत तक रहता है। रात्रि के समय चलने वाली ठंडी हवाओं के कारण रात्रि में तापमान बहुत गिर जाता है, जिसे पाला पड़ना कहते हैं। राज्य में सबसे ठंडा महीना जनवरी, सर्वाधिक ठंडा जिला चूरू व सर्वाधिक ठंडा स्थान माउंट आबू सिरोही है। तो राज्य में सबसे गर्म महीना जून, सर्वाधिक गर्म जिला चूरू व सर्वाधिक गर्म स्थान भी चूरू है। जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान के जयपुर नगर में स्थित है। तो जैसलमेर जिले व उसके आसपास वर्षा जल ग्रहण की परंपरागत विधि खड़ीन पाई जाती है। राज्य या देश का सबसे लंबा दिन 21 जून, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, सबसे ठंडा दिन 22 दिसंबर, सबसे गर्म दिन 21 जून होता है। सर्दियों में सर्वाधिक ठंडा व गर्मियों में सर्वाधिक गर्म जिला चूरू जिला है। इसी कारण इस जिले का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर होता है। तो न्यूनतम वार्षिक व दैनिक तापांतर वाला जिला डूंगरपुर एवं स्थान माउंट आबू सिरोही है, जहाँ वर्षभर न ज़्यादा गर्मी व न ज़्यादा सर्दी पड़ती है।
जबकि सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर का व न्यूनतम दैनिक तापांतर डूंगरपुर का है। सर्वाधिक वर्षा व सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ है। इसी कारण इसे राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है। तो सर्वाधिक वर्षा व सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान है माउंट आबू सिरोही में, जिसे राजस्थान का वर्खोयांसक यानी कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान रूस में स्थित वर्खोयांसक है। तो सिरोही को या माउंट आबू को वर्खोयांसक कहा जाता है। न्यूनतम वर्षा व न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला जैसलमेर है। तो न्यूनतम वर्षा व न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान संवगाम जैसलमेर है, जो राजस्थान का वनस्पति रहित स्थान है। राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान फलौदी जोधपुर, तो शुष्क जिला बीकानेर है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की विषमता बाड़मेर जिले में है। तो न्यूनतम वर्षा की विषमता डूंगरपुर है। राजस्थान में सूर्य की सीधी किरणें बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील के बोरगुंड गांव में पड़ता है। तो सूर्य की तिरछी किरणें राज्य के गंगानगर जिले की गंगानगर तहसील के कोणा गांव में पड़ती है। राजस्थान में प्रतिवर्ष बनने वाली सूखा और अकाल की परिस्थिति का मुख्य कारण राज्य में प्रतिवर्ष वर्षा की अनियमितता, अनिश्चितता और अपर्याप्तता है, जो रात्रि में तापमान को बढ़ाए रखती है। राजस्थान में जुलाई से सितंबर माह तक सबसे अधिक आपेक्षिक आर्द्रता होती है। तो राजस्थान के जुलाई माह के वायुदाब मानचित्र में 999 मिलीबार रेखा जालौर, पाली, अजमेर एवं टोंक इत्यादि जिलों से होकर गुजरती है। राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है। तो पश्चिमी राजस्थान का मौसम सूखा होता है। अब है मृदा, जिसको हम अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। अभी यहीं तक है। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।